हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 28/2/2021। सो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड में। आगे हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि the firm was dissolved on the above date on the following terms. Debtors realized 29,000 and creditors and bills payables were paid at a discount of 10%. ठीक है. Stock was taken over by X for 17,000 and furniture was sold to K for 20,000. Land and building was sold for 2,98,000. G's loan was paid by a check on the same amount compensation to workman paid by the firm amount to 15,000. हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है. क्लियर. अब हमें बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैंक अकाउंट बनाना है. सो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. एट क्वेश्चन. सो रियलाइजेशन में अकाउंट में डेबिट साइड में हम सारी एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे. सो जो भी हमारे एसेट्स हमें बैलेंस शीट में गिवन है, देखो क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है बैलेंस शीट में. डेटर्स है हमारे पास 48,000, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे. टू डेटर्स 48,000, टू स्टॉक 19,000. ठीक है. देन उसके बाद फर्नीचर है हमारे पास 43,000, लैंड एंड बिल्डिंग. सो टू फर्नीचर 4,30,000 का हमारे पास 43,000 का हमारे पास फर्नीचर है. टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000 की हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है. क्लियर. बस यही चीज़ें हैं और हमें यहाँ पे कुछ नहीं गिवन. अब देखो लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड हमारी क्या क्या चीज़ें जाएगी बच्चे. सबसे पहले क्रेडिटर्स जो कि हमारे पास 30,000 के हैं. सो यहाँ लिखेंगे हम बाय क्रेडिटर्स 30,000. उसके बाद बीपी हमारा 10,000. क्लियर. देन और क्या दे रखा है हमें, देखो यहाँ पे जीज लोन दे रखा है एंड वाइज लोन. तो वाई तो हमारा पार्टनर है लेकिन जी तो हमारा पार्टनर नहीं है, राइट. तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. कितने पेमेंट करनी है भाई? 18,000. सो बाय जीज लोन 18,000. क्लियर. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक है. कितना था भाई क्लेम? हमें कितना देना था? 15,000 का. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितने अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे हमारी? 15,000. ठीक है. अब हम क्वेश्चन आगे एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट है हमारी. अब देखो सबसे पहले हमारे डेटर्स रियलाइज हो रहे हैं 29,000 पे. तो इनको हम कहाँ करेंगे भाई? यहाँ पे सेल करेंगे. सो बाय बैंक अकाउंट. सबसे पहले हम डेटर्स 29,000. क्लियर. उसके बाद देखो एंड क्रेडिटर्स एंड बीपी वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. क्रेडिटर्स और बीपी को हमने 10% डिस्काउंट पे सेल कर दिया, मतलब यहाँ शो करेंगे हम. सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स हमारे हैं कितने के? 30,000. 30,000 का 10% कितना होता है बेटा? 3,000. 30,000 माइनस 3,000
कितना आ जाएगा ये हमारा 27,000। एंड बीपी भी बोला है, सो बिल्स पेबल हमारा कितना है 10,000। 10,000 का 10% 1,000, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9,000। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो जीज लोन, जीज लोन के बारे में बोला है कि हमने उसको पे करना है, तो उसे भी हम पे कर देंगे। जीज लोन कितना है 18,000। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 54,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, स्टॉक वॉज पेड ओवर बाय एक्स फॉर 17,000, was taken over by X for 17,000 and furniture was sold to K for 20,000। तो सबसे पहले हम स्टॉक की एंट्री कर लेंगे 17,000। तो क्या करेंगे हम बाय सबसे पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हमने कितने का बेचा है 2,98,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000। क्लियर। देन उसके बाद देखो और हमें क्या बोला है, फर्नीचर, फर्नीचर ले लिया भाई हमने, सोल्ड करा है के को। तो यहाँ पे के हमारा पार्टनर नहीं है, हमने उसको सेल किया है, यहाँ सेल की है, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर, कितना अमाउंट आ जाएगा ये हमारा 20,000। क्लियर। देन उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, कितना आएगा ये 3,47,000। अब हम यहाँ लिख देते हैं बाय, जो हमने स्टॉक दिया था एक्स को दिया था, सो एक्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिया है उसने, स्टॉक लिया है। क्लियर। कितने का था हमारा 17,000। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो, अब हम एक बार लाइबिलिटी साइड और देख लेते हैं हमारी क्या चीज़ है। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन हमने पे कर दिया, सो टू बैंक अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन पेड, कितने का 15,000 का। क्लियर। उसके बाद बस यही चीज़ें थी, हमें एक्सपेंसेस या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है यहाँ पे। सो अब हम इसका टोटल करेंगे। सो टोटल करो, सबसे पहले ये साइड का हम टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का। सो यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ जाएगा 4,37,000, जिसमें से हम ये सारी चीज़ों को लेस करेंगे तो बच्चे हमारा प्रॉफिट आएगा, जो कि हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ऑन कैपिटल अकाउंट लिख लेना XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, तो हम क्या लेंगे भाई, इक्वल पार्टनर्स, मतलब 1:1:1। सो हमारा प्रॉफिट कितने का आ रहा है 1,49,000 डिवाइडेड बाई, आप 3 कर दीजिए, तो ये इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 49,667, 49,667 एंड 49,667, ठीक है। अब हम बनाएंगे लोन अकाउंट। सो लोन अकाउंट बनाओ सबसे पहले। किसका लोन अकाउंट बनाना है भाई, हमें क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि वाइज लोन अकाउंट, राइट। तो वाई का लोन अकाउंट बना लेंगे हम, वाइज लोन अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस BD कितना था हमारा 20,000 एंड हमने उसे पे कर दिया, सो टू बैंक अकाउंट 20,000, क्लोज कर दो। क्लियर। अब नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले हम बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंस लिख दोगे XYZ, सो बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस है हमारा देखो
एक्स का है 75,000 एंड वाई का है हमारा 85,000। सो एक्स में लिख देंगे हम 75,000 एंड वाई का कितना है 85,000। एंड जेड का हमारा कितना है, देखो जेड का हमें एसेट साइड में गिवन है बच्चे, जेड कैपिटल 20,000। सो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस बी डी, जेड में कितना 20,000। क्लियर। अब क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे करनी है, देखो सबसे पहले तो बाय रियलाइजेशन, सॉरी बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कितने का था, एक बार पीछे देखो अपना, 33,000 का था, जिसमें से आपने 15,000 पे कर दिया, राइट। तो बैलेंस हमारा कितना बच गया, करो 18,000। ठीक है। अब उस 18,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड में, मतलब इक्वल रेशियो में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6,000, 6,000 एंड 6,000। उसके बाद हम प्रॉफिट लिखेंगे। सो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट हमारा कितने का था 49,667, 49,667 एंड 49,667। ठीक है। अब इस साइड हम देखते हैं क्या क्या चीजें हम लिखेंगे। सो सबसे पहले तो एक्स ने स्टॉक ले लिया था, तो उसकी एंट्री कर देते हैं यहाँ पे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखना स्टॉक टेकन बाय एक्स। कितने का स्टॉक था भाई हमारा 17,000, तो यहाँ पे आप 17,000 लिख दो। ठीक है। बस यही चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में जो आएगी। अब नीचे टू बैंक अकाउंट टोटल करो। तो पहले हम इधर कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 1,30,667, 35,666। ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि बैंक में कितनी अमाउंट आएगी हमारी, 1,30,667 में से 17,000 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,13,667। यहाँ पे सेम अमाउंट आ जाएगी हमारी, दैट इज 1,40,667। एंड यहाँ पे देखो बच्चे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 35,666 है, तो इसमें से हम 20,000 माइनस कर देंगे। ठीक है। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 55,667 टोटल आएगा। ठीक है। जिसमें से हम 20,000 माइनस करेंगे। सो ये हमारा कितना आ जाएगा 35,666। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो बैंक अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट। ठीक है। अब बैंक अकाउंट में देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है भाई हमारा बैंक बैलेंस 32,000। सो उसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 32,000। ठीक है। उसके बाद हमने एसेट्स को बेच के हमें पैसे रिसीव हुआ था मनी, तो उसको लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन। एसेट्स रियलाइज नीचे आप लिख लेना कितना 3,47,000। क्लियर। अब इस साइड देखते हैं क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट का
अमाउंट था जो हमने पे कर दिया, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, बाय एक्स कैपिटल। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कितना था हमारा, 1,13,667 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। 1,40,667, 35,666। क्लियर। अब हमने जो पेमेंट करी थी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड, क्रेडिटर्स और इन सब की हमने पेमेंट करी थी, उसकी अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। कितना था, 54,000, ठीक है। फिर उसके बाद बाय रियलाइजेशन वर्कमैन कंपनसेशन भी हमने पे कर दिया है। सो वर्कमैन कंपनसेशन पेड कितना था हमारा, 15,000। अब हम इसका टोटल करेंगे। सो टोटल कर लो आप, ठीक है। एक चीज और बच्चे, बाय वाइज लोन अकाउंट, लोन भी था हमारा जो हम पे करेंगे। कितने का लोन था भाई हमारा, 20,000। क्लियर। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब यहाँ का टोटल करो, कितना आएगा, 3,79,000। सेम इधर 3,79,000, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।